तो होगी मैडम शुरू। हाँ देखिए, स्फुट पद्यानी, इसमें जो अलग अलग कुछ पद दिए हैं, फुटकर पद, यानी कोई एक क्रम में नहीं है, अलग अलग भाव को लिए हुए जो पद दिए हैं, कुछ संस्कृत के श्लोक हैं, तो इनका थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे है काकः कृष्ण है और पिकः कृष्ण है। को भेद है पिक काकयो और बसंत समय प्राप्त काकः काकः पिकः पिकः। तो कुछ समझ में आता है इसमें? अर्थ किसी के समझ में आता है? हाँ, चलिए देखिए, हाँ सही बताया। काकः कृष्ण पिकः कृष्ण, को भेद है पिक काकयो बसंत समय प्राप्त काकः काकः पिकः पिकः। तो कौवा भी काला है और कोयल भी काली है, इन दोनों में क्या भेद है? यानी कोए और कोयल में क्या भेद है? लेकिन बसंत समय प्राप्त, बसंत समय के आगमन पर जब वो कोयल अपनी मीठी आवाज निकालती है तब पता चलता है कि कौवा कौवा ही है और कोयल कोयल है। अच्छा, दूसरा देखते हैं। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय खलस्य साधु विपरीत मतेन ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। बोलो बोलो, बताइए बेटा, बताओ। हाँ, जैसे सबसे पहला शब्द देखिए, विद्या विवादाय धनम मदाय। विद्या किसके लिए होती है? विद्या विवादाय, विद्या होती है विवाद पैदा करने के लिए। और धन मदाय, धन क्या होता है? नहीं, किसके लिए होता है पैसा? धन मदाय व्यर्थ शानो शौकत या बेकार के उपयोग में लाने के लिए होता है। और क्या है फिर? शक्ति परेशान परपीड़नाम, शक्ति यानी ताकत किस लिए होती है? दूसरों को परेशान करने के लिए। जिसमें ताकत है वो क्या करता है? दूसरों को परेशान करके किसी को भी पकड़ ले और पीट दो। क्यों? उसमें ताकत है इतनी। ये तीनों काम किसके होते हैं? दुष्ट व्यक्तियों के। विद्या विवादा धन मदा शक्ति परेशान परपीड़नाम खलस्य साधो विपरीत मेतत। ये तो खलस्य दुष्ट व्यक्तियों के लिए होते हैं ये काम, और जो साधु सज्जन पुरुष होते हैं उनके लिए यह बिल्कुल विपरीत होता है। वो क्या करते हैं? ज्ञानाय। विद्या किसके लिए होती है? ज्ञान प्राप्ति के लिए। और धन किसके लिए होता है? दानाय, दान करने के लिए। और शक्ति किसके लिए होती है? दूसरों की रक्षा करने के लिए। तो ये होता है हमारा विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीड़नाय खलस्य साधु विपरीत मेतत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। लोभात क्रोधः प्रभवति लोभात कामः प्रजायते लोभात मोहश्च नाशश्च लोभः पापस्य कारणम। बताइए, कोई बताएगा? लोभात क्रोधः प्रभवति, लोभात क्रोधः प्रभवति, लोभ क्रोध के कारण प्रभावित होता है। लोभात कामः प्रजायते, और लोभ के कारण कामना यानी इच्छाओं की पूर्ति उत्पत्ति होती है। लोभात मोहश्च नाशश्च लोभः पापस्य कारणम। लोभ मोह और नाश का कारण होता है और पाप का कारण बनता है। इनके आधार पर ही पाप हो जाता है। वदनम प्रसाद सदनम सदयम हृदयम सुधाम चोवाच कर्णम परोपकर्णम ये सम केसा न ते बंध्या। चलिए, कुछ कुछ आ रहा है तुम्हारे समझ में।
वदनम प्रसाद सदनम, वदनम प्रसाद सदनम, यानी जो उनका वदन है और वो क्या है, प्रसाद सदनम, जो अच्छे वचनों का मुख है, अच्छी बातें उनके पास से निकलती हैं। सदयम हृदयम सुधाम उच्चवाच्य, और इनके हृदय से अच्छी बातें निकलकर आती हैं, अच्छी वाच्य है जो बोलते हैं अच्छी बातें। कर्णम परोपकर्णम, और उनका कर्म कैसा होता है, कर्णम परोपकर्णम, परोपकार करना ही उनका मुख्य कार्य होता है। ये सा केसा न ते बंध्या, ये सा केसा न ते बंध्या, वो किसके लिए वंदनीय नहीं होते, अर्थात सबके लिए वो वंदनीय होते हैं। सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृजया रक्षते रूपम कुलम वृत्तेन रक्षते। ना देखिए, सत्येन रक्षते धर्मो, सत्य से क्या की रक्षा होती है, धर्म की रक्षा होती है। विद्या योगेन रक्षते, विद्या की रक्षा किससे होती है, योग से, अभ्यास से, जितना अभ्यास करेंगे उतना विद्या की रक्षा होती है। मृजया रक्षते रूपम, जो सुंदरता है, रूप है, उसकी किससे होती, रक्षा किससे होती है, संभालने से, स्वच्छता से, बार बार उसकी सफाई रखो तो उससे उसकी रक्षा होती है। कुलम वृत्तेन रक्षते, और कुल की रक्षा कैसे होती है, सदाचार, वृत्तेन, तो कुलम वृत्तेन रक्षते, कुल की रक्षा सदाचार से होती है। तो ये हमारे इस प्रकार 5 श्लोक थे जिनका मैंने तुम्हें अर्थ बताया, और इसे इस तरीके से याद करेंगे। ठीक है, ठीक, धन्यवाद।